लोकसभा का चुनाव का शोर तो थम चुका है, उसी के साथ साथ अब विधानसभा चुनाव के उपचुनाव होने वाले हैं और उन सीटों पर जिन पर कांग्रेस का पहले से ही कब्जा है, उन सीटों पर बीजेपी किस तरीके से कब्जा करेगी, क्या है रणनीति, वो जानने के लिए आज हमारे साथ भारतीय जनता युवा पार्टी के युवा मोर्चा के ढेर सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से कांग्रेस की उपचुनाव में हमेशा से पकड़ रही है, पिछले 10 साल से आप देख लीजिए, और अब जो 5 सीटें हैं, चाहे से आप दौसा ले लीजिए, खिवसर ले लीजिए, झुंझुनू ले लीजिए, और उसी के साथ साथ बांसवाड़ा से भी चौसर है, तो इन सीटों पर कांग्रेस की बढ़त ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब बीजेपी के लिए जो मुश्किलें हैं, उनको कैसे कम करेंगे आप लोग? देखिए, हम युवा होने के नाते और युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता होने के नाते हम नीचे तक जाएंगे, सभाएं करेंगे, युवाओं से मिलेंगे, छोटी-छोटी चौपालें करेंगे, घर-घर तक हम जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार अभी काम कर रही है, भजन लाल सरकार ने जो पेपर लीक वाले मामले में जो गंभीरता से लिया है और जितने भी आपराधिक तरीके के प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है, तो ये सभी हमारा जीत का आधार बनेगा। बस हमें ये जाकर के एक-एक व्यक्ति तक, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो माध्यम होता है उनके पास व्यक्तिगत अगर हम जाएंगे तो हम जरूर इसको जीत में बदलेंगे। जी, बातें ये चल रही थी राजनीतिक सियासी गलियारों में कि जो 11 सीटें गई राजस्थान में, वो कहीं ना कहीं बीजेपी में वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने से गई। इस बार आपकी क्या राय है? देखिए, ये ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को साइडलाइन किया हो, ऐसा हमारी नज़र में भी हमारे तक ऐसी कोई बात है नहीं। मुझे नहीं लगता कि किसी को यहाँ भारतीय जनता पार्टी में साइडलाइन किया जाता है। सबने मिलकर चुनाव लड़ा था, हार जीत होती रहती है। इसका हमें अफसोस है कि हमारी 11 सीटें गई हैं राजस्थान में, नहीं 25 की 25 सीटें हमेशा 2 बार से हम लोग देते आए हैं और हमारे बीच में कोई मनमुटाव नहीं है, कोई फूट नहीं है। जी, लेकिन जिस तरीके से वसुंधरा राजे ग्राउंड पर नहीं दिखी, क्या वो कमबैक करेंगी अब दोबारा से? नहीं, वसुंधरा जी अभी कंटिन्यू अभी सभाएँ भी कर रही हैं। अभी पिछले 2 दिन पहले भी वो एक सभा में उपस्थित थीं और कंटिन्यू वो लोगों से मिल रही हैं, मंदिर दर्शन भी जा रही हैं, सब लोगों से मिल रही हैं, तो वो बीच में ही हैं और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनका सम्मान है और वो सब लोग उनके साथ हैं। जी, और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद कुछ राजनीतिक घटनाक्रम हुए, उसमें से एक जो सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में अभी तक है, वो है किरोड़ी लाल मीणा जी। उनके इस्तीफे की बात अभी तक चल रही है और जिस तरीके से उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि इस्तीफा वो नहीं देंगे, उन्हें मनाने की कोशिशें जारी हैं। तो इस पर आपको क्या लगता है कि क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या फिर संघ के साथ जिस तरीके से वो जुड़े रहे हैं, उस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? किरोड़ी लाल मीणा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उनका जो इस्तीफ़ा देने की जो उन्होंने बात कही थी और उसके बाद में वो वापस संगठन के साथ आए हैं। मुझे लगता है उन्होंने तय कर लिया है कि राजस्थान सरकार के साथ में कंधे से कंधा मिला के, क्योंकि हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं वो, तो अब वो राजस्थान सरकार में अपनी ताकत का उपयोग वो राजस्थान सरकार को चलाने में और राजस्थान के युवाओं का और आम जन का और एक किसानों का इनका भला करने के लिए वो कार्य करेंगे। और उपचुनावों की तैयारियों की अगर मैं जानकारी लेना चाहूँ तो देखिए, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता होने के नाते आप लोग ग्राउंड लेवल तक जाते हैं, तो आप लोग किस लेवल पर तैयारियां कर रहे हैं? देखिए, हमारे प्रदेश की तरफ से अंकित जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी में हम लोग टोलियाँ बन करके हमारे प्रवासी कार्यकर्ता प्रवास पे रहेंगे। पूरे राजस्थान के जो 5 जगह विधानसभा चुनाव है, वहाँ पे 20-20, 25-25 लोगों की युवा मोर्चा की टीम रहेगी। वहाँ की लोकल टीम भी काम करेगी। उनके साथ तालमेल बैठाने के लिए बाहर के जिलों से, जहाँ जो अभी चुनाव ये 5 जगह ही है, बाकी जगह चुनाव नहीं है, तो वहाँ के लोगों को वहाँ भेजा जाएगा और हर विधानसभा 20-20, 25-25 युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उस चुनाव में रहेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस ने गठबंधन करके जीत हासिल की कई सीटों पर, लेकिन अब गठबंधन चाहे से हनुमान बेनीवाल के साथ हुआ हो, वो भी नाराज चल रहे हैं और उपचुनावों में इसका असर क्या आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल घोषित कर चुके हैं वो अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन बनाया था, लोगों को दूसरी पार्टियों को गुमराह कर करके और विश्वास में लेकर के उनको साथ लिया था और उनके साथ में कहीं न कहीं उनके हितों का अहित हुआ है। जैसे कि हनुमान बेनीवाल जी को वहाँ बुलाया नहीं गया था दिल्ली मीटिंग में, क्योंकि वो उनके ही अलायंस में थे, तो उनको बुलाया नहीं गया, तो ये उनके साथ में अच्छा नहीं हुआ और मुझे नहीं लगता कि हनुमान बेनीवाल जी या कोई भी अभी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा राजस्थान में। आपको क्या लगता है कि गहलोत को जब से साइडलाइन किया गया है और सचिन पायलट को लाइमलाइट में लाया गया है, उसके बाद कांग्रेस ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रही है?
देखिए, पिछले 5 वर्ष के अंदर राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से अशोक गहलोत सरकार चली है, जिन युवाओं के साथ जो गद्दारी हुई है, युवाओं के साथ धोखाधड़ी हुई है, बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, उससे जनता बहुत तरसती और जनता ने विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट तरीके से बहुमत देने के बाद में कांग्रेस से अपनी नाराजगी को जग जाहिर कर दिया था। और जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर जो अब भजनलाल सरकार जो है, बिजली को, पानी को और पेपर लीक के मुद्दों को लेकर के जिस प्रकार से काम कर रही है, राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के साथ में जुड़ी हुई है। तो देखा आपने, यहाँ पर सभी लोगों का मानना है कि बीजेपी के अंदर कोई भी आपसी मनमुटाव नहीं है, आंतरिक कलह नहीं है। किरोड़ीलाल मीणा की जब तक बात की जाए तो वो भी इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। और रही बात उपचुनावों की, तो अपनी गलतियों से सबक लेकर उन पर काम किया जाएगा और उपचुनाव पर पूरा फोकस यहाँ पर किया जाएगा। तो ये थी इनकी राय। आपकी क्या है इस मुद्दे पर? कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा कॉमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो, ये बताना ना भूलेगा। और देखते रहिए संवाद। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edit to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.